तो हमने देखा था कि पिछले वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि प्रजामंडल के संस्थापक और उनके स्थापना ईयर के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें कुछ प्रजामंडल की डेट याद करेंगे और उनके जो संस्थापक है उनके बारे में याद करेंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे डेट लिख रखा है और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है जीके पॉइंट अलग। तो देखिएगा, इसके अंदर पहले प्रजामंडल की बात करते हैं तो पहले प्रजामंडल का नाम है कुकुसलगढ़ प्रजामंडल। इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो, बया करो कि सब कुशल है। क्या करो? बया करो कि सब क्या है? कुशल है। तो बया से याद कर सकते हैं 42। क्या याद कर सकते हैं? 42। बया करो कि सब कुशल है। लेकिन अगर इनके संस्थापक की बात करें तो कैसे याद करेंगे, तो देखो इसके लिए ट्रिक बना रखी है। कुशल वर है कन्हैया, कुशल वर है कन्हैया, तो वर से हो जाएगा भंवर, वर भंवर, भंवर लाल निगम, और कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल। तो देखो 1942 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके अंदर दो व्यक्ति को महत्वपूर्ण रोल है। एक का नाम है भंवरलाल निगम और दूसरे का नाम क्या है? कन्हैया लाल ढोल। अपन ने इसको कैसे याद किया है, तो कुशल वर है कन्हैया, वर से भंवरलाल निगम हो जाएगा और कन्हैया से क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल ढोल। और बया करो कि सब कुशल है, कुशल से कुशलगढ़ याद रख सकते हो और बया से हो जाएगा 42। इसके बाद में जो अगला प्रजामंडल आता है उसका नाम है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। क्या है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है। इसे इस प्रकार से याद किया जा सकता है कि जैसे 45 डिग्री से ऊपर तापमान होता है तो क्या लगता है? ताप लगता है। क्या लगता है? ताप लगता है। अगर 45 डिग्री से ऊपर अगर तापमान हो जाए तो ताप लगता है। उस प्रकार से हम देखो, मैंने इसके लिए डायग्राम बना रखा है। एक बर्तन है और इस बर्तन की नीचे ये जो दो डॉट कर रखे हैं ये एक आग है। अब इस बर्तन में जो गर्म हो रहा है वो अमृत है। क्या है वो? अमृत है। अब इस बर्तन में जो गर्म हो रहा है वो अमृत है और इसके पास में एक व्यक्ति बैठा है और इसे जो इस बर्तन में आग लगी है तो इसे क्या लगेगा? ताप लगेगा। क्या लगेगा? ताप। तो ताप से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। जब इसे ताप लगेगा तो अमृत से इसे अमृत भी मान सकते हो, इस व्यक्ति का नाम भी अमृत मान सकते हो आप। तो अमृतलाल ने सिर पर चुन्नी ओढ़ी। अगर इसे ताप लगेगा तो इसमें क्या होगी है? सिर पर चुन्नी होती है, चुन्नी से क्या हो जाएगा? चुन्नी लाल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के अगर संस्थापक की बात करें तो दो व्यक्तियों का नाम याद रख सकते हैं, अमृतलाल और चुन्नी लाल। तीसरा प्रजामंडल आता है अपने पास जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर की स्थापना कब होती है? 45 में होती है। अब देखो, जैसलमेर को जब इसे लिखती है तो ये मानो कि ये 5 सा दिखता है। इस प्रकार से ये क्या दिखता है? 5। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? 5। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है। और एक खास बात अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में न होकर जोधपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? जोधपुर में। ऐसे कितने प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना बाहर हुई है? तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई है। तो एक नंबर पे देखो, याद रखो, बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। तो इसे कैसे याद किया जाएगा? बीका बाहर जाकर बिका था, बिका बाहर जाकर बिका था, तो कैसे क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। बिककर बाहर जाकर बिका था। तो बीकानेर में की इसकी स्थापना लक्ष्मी देवी आचार्य ने की है। किसने की है? लक्ष्मी देवी आचार्य। दूसरा है देखो जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है? जोधपुर के अंदर हुई है। तीसरा प्रजामंडल आता है अपने पास कौन सा? सिरोही। इसकी स्थापना बम्बई में हुई है। कहाँ पे हुई है? बम्बई में। और चौथा आता है भरतपुर। इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई है। कहाँ पे हुई है? रेवाड़ी में हुई है। और रेवाड़ी में इसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की है, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्यंदर। गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्यंदर ने की है। और जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में देखो, अब इसका संस्थापक के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं, तो सभी को पता है कि जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थल का एक डिस्ट्रिक्ट है और उस साइड के अंदर पानी खारा होता है वैसे तो,
लेकिन अपन को कैसे याद करना है, जैसलमेर में पानी खारा नहीं मीठा है, जैसलमेर में पानी खारा नहीं है मीठा है, तो मीठा से क्या हो जाएगा, मीठा लाल व्यास। अब देखो आगे एक 3 प्रजामंडल और लिख रखे हैं, सिरोही, कोटा, किशनगढ़। इनकी स्थापना 1939 में हुई है। कब हुई है? 1939 में। याद कैसे करेंगे? तो देखो 3 तिये 9, जैसे हम 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 तिये 9 सिर टूटे किसनो, 3 तिये 9 सिर टूटे किसनो। तो देखो सिर से क्या हो जाएगा, सिरोही। अब इसका साथ साथ इसका क्या कर लेते हैं कि सिरोही की स्थापना किसने की है, तो सिर भिड़ते हैं कि 2 व्यक्ति जब सिर भिड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है, भट्ट की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, भट्ट की। तो याद हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। क्या याद हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। और दूसरा देखो कुट्टे, कुट्टे से याद रखो कोटा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब कोई भी व्यक्ति नया नया कोट पहनता है तो सभी उसे किस प्रकार देखते हैं, नयन से देखते हैं। कैसे देखते हैं, नयन से। और किस नो से हो जाएगा कि किशनगढ़। क्या हो जाएगा, किशनगढ़। याद कैसे करें, अपन को पता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में अपना योगदान दिया था, मतलब क्रांति थी एक टाइप की सी वो। तो उस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि कांतिलाल। अब कांतिलाल भी हमने 2 पढ़े हैं। देखो एक तो बूंदी वाला कांतिलाल और एक किशनगढ़। कंफ्यूजन भी होता है इनके अंदर, तो इनको याद करने के लिए कैसे अलग किया जा सकता है। तो देखो बूंदी में कितने अक्षर है, 2। तो कांतिलाल के आगे जो शब्द है जैन, उसमें कितने अक्षर है, 2। तो बूंदी वाले में कांतिलाल जैन है और किशनगढ़ वाले में कांतिलाल चौथा नहीं है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेवाड़ प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल, ये कुछ भी पढ़े थे, लेकिन उनके स्थापना वर्ष तो मैंने बता दिए थे। आज इनके क्या देखते हैं पर इनके स्थापना वर्ष के बाद में अगर बात करें तो इनके संस्थापक कौन है, देखो मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक है माणिक्यलाल। कैसे याद करें, मेवाड़ माणिक्यलाल। मे से मेवाड़, मे से माणिक्यलाल। तो गठन करने वाले तो कौन है, माणिक्यलाल। बट इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, बलवंत सिंह। कैसे याद कर सकते हैं बलवंत सिंह को, मेवाड़ के जो जितने भी महाराणा थे सारे के सारे बलशाली थे। कैसे थे, बलशाली थे। याद किया जा सकता है बलवंत सिंह नेता। दूसरा हमने पढ़ा था करौली। तो करौली को देखो, अगर हम करौली से लिखते हैं तो करौली के ऊपर देखो कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। इन दोनों मात्रा को इस प्रकार कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर। क्या बन जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर बन जाएगा। आगे अलवर को कैसे याद करें, तो अलवर के लिए देखो एक आलू है। क्या है, एक आलू है। तो आलू का रंग कैसा है, हरे रंग का आलू है। कैसे, किस प्रकार का आलू है, रंग इसका हरा है और इस पे लग रही है कुंजी। क्या लग रही है, कुंजी। तो इन दोनों शब्दों से याद किया जा सकता है हरि नारायण शर्मा और कुंज से कुंज बिहारी लाल मोती, कुंज बिहारी लाल मोती। तो क्या कर सकते हैं इस प्रकार याद। देखो लास्ट प्रजामंडल इस वीडियो का पार्ट 2 का हुआ है शाहपुरा। शाहपुरा को कैसे याद करें, सा है पूरा रे से रमेश चंद्र, सा है पूरा रे से रमेश चंद्र। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, रमेश चंद्र ओझा ने की है। और इस प्रकार से हमने आज प्रजामंडल का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट करना और इसे शेयर भी करना। थैंक यू।